अब तक आपने देखा मनस्विनी और युवराज की दोस्ती का बंधन कहीं राजवंश की परंपरा को तोड़ न दे। इस डर से परेशान बड़ी अम्मा मनस्विनी को जल्द से जल्द देवरक्षिका बनाने का निर्णय लेती हैं। उधर राजवंश की परंपराओं से बगावत कर रहा युवराज अपने जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले अपनी दोस्त मनस्विनी का चेहरा देखने का निर्णय लेता है। वहीं दूसरी ओर देवरक्षिका के संस्कारों से बंधने जा रही मनस्विनी गरुड़ देव से युवराज के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। अब आगे। युवराज, 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 जेठानी जी, सांप की केसरी, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, और वो भी युवराज के जन्मदिन पर। राम 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 राम। वो जोशी भी तो यही कह रहे थे। युवराज की कुंडली में काल सर्प दोष है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसके जीवन पर हमेशा ही नाग और सांप का संकट बना रहता है। युवराज को ढूंढना होगा, पता नहीं कहां चले गए सुबह सुबह। जाएंगे कहां? आज उनका जन्मदिन है और ये बात सबको अच्छे से पता है कि वो अपने जन्मदिन के दिन सुबह सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं। चंद्रसेन, मनु यहाँ पे है? नहीं युवराज, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मनु जानती है, वो जानती है कि हम हर साल अपने जन्मदिन पर सबसे पहले उनका ही चेहरा देखते हैं। ये जानते हुए भी वो पता नहीं कहां चली गई है। जीव नदी पर्वत रोके चीरे घाटी धार समय की रुकना बहती जाती प्राण नदी जीव नदी। ठीक है, अगर मनु जिद्दी है तो हम उनसे भी बड़े जिद्दी हैं। हम उनका चेहरा देखे बिना कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दे मनु, मैं ये नहीं रोक पाई। अब तू और माधव हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई,
एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। पहला संस्कार है शुद्धिकरण। मनस्विनी, तू इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाएगी। ध्यान रहे, ये पानी बहुत गर्म होता है। अब इस कुंड का खौलता हुआ पानी तेरी त्वचा और तेरे शरीर को अंदर से भी शुद्ध कर देगा। मनस्विनी, ये तो पहली बाधा है। अब देव रक्षिका के संस्कार और भी कठिन होते जाएंगे। ये तो सिर्फ तन की साधना है। इसके बाद तन, मन, आत्मा तीनों का संपूर्ण बल और समर्पण ही तुझे आगे ले जाएगा। ये मनु की बच्ची पता नहीं कहां रह गई है वो। हम जानते हैं कि तुम हमसे मिलने आओ ना आओ मनु, लेकिन लड़ने जरूर आओगी। देवसेना, आकर मनस्विनी का पक्षाल कीजिए। आपने सुना नहीं? आकर मनस्विनी का पक्षाल कीजिए देवसेना। युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज, चंद्रसेन मनु को बुलावा भेज रहे हैं।
आप बीच में मत आइएगा। हमारी दोस्ती भी अलग है और हमारे बुलाने का तरीका भी। वो हमसे लड़ने तो जरूर आएगी। मनुष्य के मन में मोह की आग दहका करती है मनस्विनी। ये बर्फ उस आग को शांत करके तेरे मन को निर्मल कर देगी। तुझे इस बर्फ पर लेटकर गरुड़ देव का नाम जपते रहना है। तू इस बर्फ पर से तभी उठेगी जब गरुड़ मठ में अगला संस्कार आत्मशुद्धि यज्ञ आरंभ होगा। पर आत्मा की शुद्धि से पहले तुझे अपने तन मन को प्रभु को सौंपना है। ये दुनिया का सबसे तेज जहर है। जीभ पे लगते ही आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। इसे संभाल कर वहां रख दो। कल पूजा के लिए जो खीर बनेगी उसमें मिलाना है। युवराज माधव ये खीर खाते ही एक पल में ढेर हो जाएंगे। मनु, मनु तुझे अभी ध्यान लगाना है। मेरी बात सुनिए। आपको माधव की मदद करनी होगी। उसकी जान खतरे है। वो लोग उसे मार डालेंगे। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे तू होती कौन है हमें रोकने वाली? जानती है ना, ये यहाँ की बड़ी रानी है, बड़ी रानी। जी छोटी रानी, पर बड़ी अम्मा का आदेश है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर मनस्विनी जी का शुद्धिकरण संस्कार चल रहा है। क्या हो रहा है? मतलब वही जो आप समझ रही हैं छोटी रानी। हमने मनस्विनी को
देव रक्षिका बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। बड़ी अम्मा, युवराज सुबह से ही कहीं चले गए हैं और आज युवराज का जन्मदिन है। आप जानती हैं कि अपने हर जन्मदिन पर वो सबसे पहले मनस्वनी से ही मिलते हैं। क्या हम मनस्वनी से मिल सकते हैं? शायद उसे पता हो कि युवराज कहाँ है। क्षमा कीजिए बड़ी रानी, पर एक बार देव रक्षिका के संस्कार शुरू हो जाए तो फिर कोई भी उससे संस्कार संपन्न होने के बाद ही मिल सकता है। वो रात को गरुड़ मठ में आत्मशुद्धि यज्ञ संपन्न होने के बाद ही किसी से मिल सकती है। फिर तो युवराज को ढूंढना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा कर बैठे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बड़ी रानी, हमें पता है युवराज कहाँ होंगे। हमें लगता है वो मनस्विनी से मिलने उसके कमरे में गए होंगे। युवराज ने ये सब कुछ क्यों किया? बड़ी अम्मा, आप इस प्रांत के युवराज पर आरोप लगा रही हैं? जेठानी जी, हम तो कब से यही कह रहे हैं, ये बड़ी माता की चाल है। इन्होंने युवराज को अगवा किया है, या फिर हो ना हो उन पर टोटका करके उन्हें अपने वश में कर लिया हो। और अब युवराज पर उल्टा इल्जाम लगा रही है। आप इन्हीं की तरफदारी करती थी ना, देख लिया नतीजा। अरे ओ बड़ी माता जी, हमें क्या बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देख रही हो? हम तुम छोटे लोगों की रग रग से वाकिफ हैं। युवराज ऐसा कर ही नहीं सकते। जेठानी जी, हम तो कह रहे हैं कि ये खून से लिखा गया है। खून से लिख कर गए हैं संदेशा, वो भी उसके लिए। जाने इस मनस्विनी की बच्ची ने युवराज पे क्या जादू चला के रखा है। ओ बड़ी माता जी, क्या जंतर मंतर सिखा के रखा है अपनी पोती को? हाँ? बड़ी अम्मा, वो युवराज माधव। क्या हुआ युवराज को? क्या हुआ? बोलो ना। बोलो, क्या हुआ? युवराज अभी अभी गरुड़ मठ के गर्भगृह में गए। क्या? मनस्विनी तो वही है। संभाल के मनु। मनु, ये तुम कर क्या रही हो? नहीं माँ, माधव, तुम यहाँ नहीं आ सकते। पर अब हम यहाँ आ चुके हैं मनु, और हम कहीं नहीं जाएंगे। माधव, तुम्हें इसी समय यहाँ से जाना होगा। अगर तुम्हें यहाँ किसने देख लिया तो गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा? हमने बहुत सुना है, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम भी देखते हैं कि ये गजब होता कैसे है। मनु, तुम यहां लेटी कैसे थी?
और उस दिन भी बड़ी अम्मा ने तुम्हें जलते हुए कोयले पर चला दिया, और आज तुम्हें यहाँ लटा दिया। ये बड़ी अम्मा भी ना, हमें लगता है कि उनको बड़ा ही मजा आता है तुम्हें सताने में। पीएचडी कर रखी है उन्होंने। माधव तुम्हें जा चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं मनु, तुम जानती हो ना आज हमारा जन्मदिन है और हम सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा देखते हैं। ये जानते हुए भी तुम हमसे मिलने नहीं आई, क्यों? तू युवराज से मिलने नहीं जाएगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक तू इस घर से कदम बाहर भी नहीं रखेगी। बड़ी अम्मा ने निर्णय ले लिया है, कल से तेरी देवरक्षिका बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम क्या चाहती हो। देवरक्षिका बन के युवराज के प्राणों की रक्षा या इस चौखट को लांघकर युवराज के प्राणों को संकट में डालना चाहती हो।